दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आप सबको स्वागत करता हूं। मेरा नाम एस श्रीधर है। मैं यहाँ 1988 से 2022 जुलाई तक पहले मैं व्यवस्थापक प्रशिक्षणार्थी के रूप में काम शुरू करके बाद में सेवानिवृत्त होते समय सचिव के पद पर सेवा से निवृत्त हुआ हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए स्कंदगुप्त नाटक के बारे में बताना चाहता हूँ। स्कंदगुप्त नाटक श्री जयशंकर प्रसाद का रचित एक ऐतिहासिक नाटक है। उसमें 5 अंक है। हर एक अंक में 5 या 6 दृश्य होते हैं। ये प्रवीण पूर्वाद के राष्ट्रभाषा प्रवीण पूर्वाद के लिए प्रश्न पत्र 1 में ये सब स्कंदगुप्त आ जाता है। पहले सप्रश्न व्याख्यान में से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपको 3 लिखना पड़ेगा, मतलब गद्य से 2, निबंध से 2 और स्कंदगुप्त से 2 पूछे जाएंगे। उसी प्रकार चरित्र चित्रण में 2 पूछे जाएंगे, आपको 1 लिखना पड़ेगा। उसके बाद टिप्पणी 8 पूछे जाएंगे, वो निबंध से 2, गद्य से 2, कबन से 2 और स्कंदगुप्त से 2 पूछे जाएंगे। आपको 3 लिखना पड़ेगा। सप्रश्न व्याख्यान के लिए 15 अंक और चरित्र चित्रण के लिए 15 अंक और जो टिप्पणी 3 के लिए 24 अंक निर्धारित है। अब हम नाटक के अंदर जाएंगे। भारत के इतिहास में गुप्त राज्य स्वर्णकाल कहा जाता है। उस राज्य का राजा कुमारगुप्त एक परमवीर था। कुमारगुप्त का पहली पत्नी का नाम देवकी है। इन दोनों का एक पुत्र है स्कंदगुप्त, वही इस नाटक का नायक है। कुमारगुप्त के लिए दूसरी पत्नी है अनंत देवी, उनका पुत्र है पुरगुप्त। उज्जैनी नगर के सेना की पड़ाव में नाटक आरंभ होता है। स्कंदगुप्त को राजा बनने की इच्छा नहीं है, वह सैनिक रहकर देश के लिए रक्षा करना चाहते हैं। गुप्त साम्राज्य के पर्णदत्त इसे पसंद नहीं करते। वे उनसे कहते हैं कि आप इस प्रकार राजा होने से उदासीन रहेंगे तो एक देश के लिए हाहित ही रहेगा। पर्णदत्त का बेटा चक्रपालित आकर गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी नियम को अव्यवस्थित नियम बताता है। तब पर्णदत्त चक्रपालित को डांटते हैं। मालव और गुप्त राज्य साम्राज्य की में एक संधि है कि युद्ध के समय गुप्त साम्राज्य मालव को सहायता करना पड़ेगा। तब वहाँ के अपने वहाँ के मालव दूत आकर कहता है कि राजा विश्ववर्मा मर गए हैं, उनका बेटा बंधुवर्मा राजा बन गए। श्वेत हूणों मालव पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। तब स्कंदगुप्त से सहायता मांगते हैं। तब स्कंदगुप्त वहाँ जाकर के हूणों को मालव से बहाकर मालव के लिए विजय प्राप्त करते हैं। धातुसेन सिंघल का राजकुमार था। वह भ्रमण करके गुप्त साम्राज्य में आते समय कुमारगुप्त से दोस्ती बन गया और वहीं ठहरने लगा। दोनों में बड़ी दोस्ती हुई। इनके साथ मंत्री पृथ्वीसेन और सेनापति बटार्क आलोचना कर रहे हैं। तब विदूषक मृदुगल भी वहाँ आता है। वह बटार्क को सौराष्ट्र का सेनापति बनना चाहता है। तब पृथ्वीसेन इसके लिए मना करते हैं। तब सम्राट भी कहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर हम आपको उधर भेजेंगे, अब इसके लिए ज़रूरत नहीं है कह रहे हैं। और वे लोग दूसरी बात पर बातें करके हंसने लगे तो तब बटार्क अपने को अपमान कर दिए समझ करके प्रतिशोध लेने के लिए सोचता है। अनंत देवी अपने पुत्र को राजा बनना चाहती है, इसलिए सम्राट को हत्या करके अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाने की वो इच्छा प्रकट करती है। इसलिए उनकी नज़र राजा की ओर हमेशा है।
लेकिन देवकी राजा की कल्याण के लिए एक पूजा की आयोजन करके राजा को बुला रही है, लेकिन अनंत देवी राजा को वहाँ न भेज के एक पारसिक नर्तकीय की कार्यक्रम में आयोजित करती है। शर्वनाग किले के द्वार पर पहरा देने वाला सेनापति है। वह राजविश्वासी है, लेकिन उनकी पत्नी उनको हमेशा नालायक कहकर उनको डांटती है, इसलिए वो परेशान होकर के गलत काम करने के लिए शुरू होता है। अनंत देवी, पुरगुप्त, बटारक, शर्वनाग, प्रभुजबुंदी नामक एक काल्पनिक राजा को हत्या करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं और उसी प्रकार राजा को भी हत्या कर लेते हैं। फिर बटारक महादंडनायक पृथ्वीसेन और महाप्रतिकार से कहते हैं कि राजा मर गए हैं, आगे पुरगुप्त ही राजा है। किन तीनों इसके लिए विरोध करते हैं। बटारक इन तीनों को कैद करना चाहते हैं, उसके पहले तीनों आत्महत्या कर लेते हैं। कश्मीर में मातृगुप्त नामक एक कवि एक लड़की की प्रेम से विरक्त होकर विकलत हुई और उस दुखी में उन्होंने विरक्त होकर कुसुमपुर आ गया। वहाँ कुसुमपुर में अचानक मृदगल से उनको दोस्ती हो गई। मृदगल धीरे धीरे स्कंदगुप्त से उनका दोस्ती बन गया। दातुसेन से भी उसका मुलाकात हुई। मालव राज्य का राजा बंधुवर्मा, उनकी पत्नी जयमाला, उनका भाई भीमवर्मा और बहन देवसेना है। उनके भवन में धनवान खूबसूरत लड़की एक है, उनका नाम विजया है। जब हून मालव पर आक्रमण करते समय स्कंद शिकायत करने के लिए आता है, तब स्कंदगुप्त और विजया के दोनों के बीच प्यार होने लगता है। लेकिन विजया वो अपने इस प्यार को मन में छिपा रखती है और बाहर प्रकट नहीं करती। वह युद्ध के संबंध में भी अपनी गर्व छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती। एक बात वह देवसेना से भी कहते समय एक कहती है, मगर अपने प्रेम का दिल वो मन में ही दुबा रहती है देवसेना भी, क्योंकि वो भी युवराज से प्यार करती है, क्योंकि वो अपनी सहेली विजया के कामना के लिए छोड़ देती है। एक बार मालव के बगीचे में विजया और देवसेना दोनों बात कर रही है। वे दोनों स्कंद और विजया के दोनों के बीच हुई प्यार के बारे में बात कर रहे हैं। वह हमेशा की तरह विजया गर्व से बात करती है और देवसेना उसको उपदेश देती है कि तुम इस प्यार से ही तुमको स्कंद मिला, तुम भाग्यशाली हो। इसी समय स्कंद और चक्रपालित आते हैं। हमेशा की तरह स्कंद अधिकार से दूर रहने की बात करते हैं, चक्रपालित वीर भरी बातें करते हैं। इस दोनों बात करते समय विजया और देवसेना दोनों छिपकर बातें सुनते हैं। तब विजया चक्रपालित को चाहने लगती है। एक अनंत देवी और बटारक दोनों देवकी की हत्या करने के लिए षड्यंत्र करते हैं। वे दोनों सोचते हैं कि ये षड्यंत्र काम शर्वनाग से ही होगा। पहले शर्वनाग इसके लिए हिचकिचाता है और उसको मदिरा पिलाकर वे लोग मान लेते हैं। वे उस मदिरा की नशा में वो भी शर्वनाग भी मान लेता है। उसी मदिरा के नशा में वह अपनी पत्नी रामा से एक विषय बोल देता है। तब देवकी को बचाने के लिए रामा चली जाती है। इसी बीच दातुसेन इन सब योजनाओं को सुन लेता है। वो सुन करके स्कंदगुप्त को बुलाता है। स्कंदगुप्त आकर के अपनी माता देवकी को बचाकर तीनों को बहा लेते हैं। रामा देवकी की जान बचाती है, इसलिए देवकी रामा और शर्वनाग के लिए कुछ सहायता करना चाहती है। अपने बेटे स्कंद से शर्वनाग को अंतर्वेद का विनयमदी बनने के लिए, विषयबदी बनने के लिए सिफारिश करती है और स्कंद भी उसके लिए मान लेते हैं, क्षमा करके छोड़ देता है। रामा देवकी की जान बचाती है, इसलिए देवकी रामा और शर्वनाग को किसी तरह सहायता करना चाहती है। अपने बेटे स्कंद से शर्वनाग का अंतर्वेद का विषयमदी बनने के लिए सिफारिश करती है। स्कंद भी उसके लिए मान लेता है। मालव में बंधुवर्मा सोचता है कि स्कंद की सहायता से ही मालव बच गया है, इसलिए स्कंद ही मालव का राजा होगा।
देवसेना और भीमवर्मा इस प्रस्ताव को मान लेते हैं, लेकिन जयमाला नहीं मानती है। वाद विवाद के बाद वह सहमत देती है। उज्जैनी में बंधुवर्मा राज्यसभा में बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, मृदुगल, स्कंद, उसका चाचा गोविंदगुप्त सब मौजूद हैं। सबने स्कंद को सिंहासन पर बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन स्कंदगुप्त हिचकिचाते हैं। तब जयमाला उनके हाथ पकड़कर सिंहासन पर बिठाकर आपके सिवाय इस सिंहासन पर बैठने की कोई अधिकार किसी के लिए भी नहीं है, ऐसा कहती है। बटार्क की माँ कमला है। बटार्क के चाल से घृणा होकर वह अपने पुत्र से अलग रहती है। जब बटार्क मालव में रहते समय अचानक रास्ते में अपनी माँ से मिलता है, तब कमला बटार्क को डांटती है और राजविश्वास बनने के लिए कहती है। उस समय क्रोधित विजया भी वहाँ आती है। इन तीनों बातें करते समय मातृगुप्त, मृदुगल और गोविंदगुप्त वहाँ आते हैं। वे लोग सोचते हैं कि इन तीनों राज्य के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र करने के लिए सोच रहे हैं। ऐसा सोच करके इन तीनों को कैद करके स्कंदगुप्त के पास ले जाते हैं। विजया, कमला, बटार्क इन सबको एक साथ देखकर स्कंद चकित होते हैं। इस संबंध में पूछताछ करते समय विजया स्कंद को परेशान करने के लिए कहती है कि मैं बटार्क को अपनी पति मान लिया है। सब चकित होते हैं। देवसेना को मालूम होता है कि वह प्रतिशोध लेती है। स्कंद विजया का प्यार न मिलने से बहुत दुखी होता है। इस पर देवसेना पूछने पर विजया कहती है कि तुम्हारे परिवार ने मेरी सहायता करने का नाटक करके मेरे प्यार को नष्ट कर दिया। तुम लोग मालव को देकर स्कंद को खरीद लिया है और स्कंद तुम ही शादी करेगा। यह सब विजया की भ्रम है। एक सुनकर देवसेना क्रोधित होती है। वह कहती है कि मूल्य देकर प्यार नहीं लेना चाहती हूँ। विजया देवसेना को मार डालने की षड्यंत्र रचती है, इसलिए बटार्क के साथ प्रभुजबुंदी से मिलने जाती है। तब वह स्मशान में उग्रता को उपासना करने का प्रबंध करते हैं। प्रभुजबुंदी बटार्क जीवित रहकर आश्चर्य होता है और सोचता है कि स्कंदगुप्त अगर उसको मार डालेगा, ऐसा वह सोचता है। फिर बटार्क से उत्तर मिलता है कि स्कंदगुप्त ने मुझे अपमान करके क्षमा करके छोड़ दिया। विजया देवसेना को मार डालने के विषय में प्रभुजबुंदी से सहायता मांगती है। प्रभुजबुंदी उस समय विजया से कहती है कि मेरे उग्र तारा के पूजा में एक राजबलि की आवश्यकता है, इसलिए तुम उनको स्मशान में ले आओ। यह सब मातृगुप्त चुपकर सुन लेता है। फिर मातृगुप्त देवसेना को बचाने के लिए स्कंदगुप्त के साथ स्मशान आता है। विजया देवसेना को धोखा देकर स्मशान में प्रभुजबुंदी के सामने खड़ी रहती है। तभी देवसेना को एक खतरा जान पड़ता है। प्रभुजबुंदी तलवार लेकर उसे काटने को तैयार होता है। देवसेना स्कंद का स्मरण करके चिल्लाती है। मातृगुप्त चुपकर प्रभुजबुंदी का हाथ पकड़ लेता है। स्कंद देवसेना को सहारा लेकर ले जाता है। शक मंडल में युद्ध करते समय महाबलविकृत और गोविंदगुप्त दोनों वीरगति प्राप्त होते हैं। फिर बंधुवर्मा महाबलविकृत बनता है। मातृगुप्त देवसेना को बचाया। इस खुशी से स्कंद ने मातृगुप्त को कश्मीर के शासक बन गए हैं। अब देवसेना और स्कंद दोनों के बीच प्यार होने लगा। गांधार घाटी में युद्ध हो रहा है। स्कंद को एक समाचार मिलता है कि बटार्क को न विश्वास करें। गांधार घाटी में स्कंद और बंधुवर्मा दोनों मिलकर हुनों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। कुंभा रण क्षेत्र में बटार्क लड़ाई कर रहा है। बंधुवर्मा कहता है कि मैं यहाँ की स्थिति को संभालूंगा, आप कुंभा नदी के रण क्षेत्र में जाओ। उसे कहे अनुसार बटार्क भी उस
कुंभा नदी के रण क्षेत्र में जाता है, उसके साथ स्कंद भी जाता है। वे लोग जाने के बाद बंधु और माँ युद्ध में वीरगति प्राप्त होते हैं। वहाँ कुंभा नदी के क्षेत्र में बटार का विश्वासघात करके नदी के बांध को तोड़ दिया। उसकी वजह से वहाँ नदी में बाढ़ आ जाती है। उस बाढ़ में सैनिक और स्कंदगुप्त बह जाते हैं। अनंत देवी और विजया के बीच वाद विवाद चलती है। विजया को भ्रम है कि अनंत देवी बटार को छाकती है और अनंत देवी को भ्रम है कि विजया पुरगुप्त को विवाह करके सम्राट बनने का एक सपना देख रही है। झगड़ा भारी होने से विजया राजमहल से निकलती है और अपने गलतियों को महसूस करके पछताती है। उसकी बड़ी गलती है कि स्कंद को नीचे दिखाने के लिए ही वह अपना यौवन, रूप, धन आदि को बटार को देता है। इस संदर्भ में शर्वनाग विजया से मिलता है। शर्वनाग विजया से प्रार्थना करते हैं कि देश सेवा के लिए करने के लिए प्रार्थना करते हैं। उसे विजया भी मान लेती है। बटार का शिविर में रहता है। तब कमला और देवकी दोनों आती हैं। देवकी बटार्क से अपने बेटे के बारे में पूछती है। तब बटार्क कहते हैं कि वह कुंभा नदी में बह गया बोलते हैं। उसे सुनकर देवकी नीचे गिरकर मर जाती है। तब बटार्क इसे देख के पछताता है और कहता है कि आगे मैं युद्ध नहीं करूँगा, आगे संघर्ष ही अलग रहेगा। मातृगुप्त भी स्कंद लाप्त होने से दुखी है। आगे वह उद्बोधन के गीत गाने का निश्चय करता है। राज्यपद पर विजया मातृगुप्त से मिलती हैं। विजया मातृगुप्त से मिलने के बाद मातृगुप्त को मालूम होता है कि विजया सुधर गई है। इस प्रकार विजया सुधर गई बात जानकर मातृगुप्त प्रसन्न होता है। कमला के कुटी के बाहर स्थान में स्कंद आता है। वह किसी तरह बचकर वापस आ गया। उसका रूप विकृत है, किसी ने उसको पहचान न सका। शर्वनाग वहाँ आता है। वह आवेग में है क्योंकि अंतदेव को हुनों ने बिगाड़ दिया। वह देवी निंदा करके चला जाता है। इसके बाद शर्वनाग की रामा भी वहाँ आती है। वो भी स्कंदगुप्त को पहचान नहीं सकी। वह बोलता है कि युद्ध में मेरे संतान को हुनों ने मार डाला है। वह सोचती है कि ये स्कंद है, गुप्त है कि नहीं। इस प्रकार देशवासियों को देखकर स्कंदगुप्त अपार वेदना प्रकट करते हैं। स्कंद अपने को अकेला पाकर दुखी होता है। कमला ही उसे ठीक ठीक पहुंचाती है, उसे उत्सुकता प्रदान करती है। उन्होंने देवसेना को पीछा करके पकड़ने आए तो वह चिल्लाती हुई भाग जाती है। पर्णदत्त हुनों को मारकर देवसेना को बचाते हैं। एक सब स्कंदगुप्त के सामने होता था। फिर कमला स्कंदगुप्त को खबर देती है कि देवसेना सुरक्षित है। कतिशक स्तूप के पास आपकी माता की समाधि है, आप वहां जाकर देवसेना से मिल सकते हैं। माँ मर चुकी एक जानकर स्कंद असहाय वेदना से मुझ सूझ जाता है। मृदुगल से हमें पता चलता है कि बंधुवर्मा के मरने के बाद जयमाला सती हो गई है। पर्णदत्त और देवसेना देवकी की समाधि पर जीवन व्यतीत करते हैं। चक्रपालित, भीमवर्मा, मातृगुप्त आदि स्कंद को कोच रहे हैं। पुरगुप्त और हुनों से संधि होकर समस्त भारत हुनों के चरणों पर पड़ा हुआ है। तब विजया मृदुगल से मिलने आती है। स्कंद के बारे में पूछने पर पहले मृदुगल रहस्य को छिपाता है। उसके बाद विजया को विश्वासपात्र समझ करके बाद में बताता है कि आज स्कंदगुप्त माँ की समाधि पर आने वाला है। कतिश स्तूप के आसपास पर्णदत्त और देवसेना भीख मांगकर अनाथ बच्चों को, यानी जो मृत्यु हुए सैनिकों को बच्चों के लिए भीख मांगकर उन लोगों को पालते हैं। तब स्कंद वहाँ आता है। वह अपनी माँ की
समाधि पर घुटने टेक कर पूजा अर्पित करती है, उस समय देवसेना स्कंदगुप्त को देखकर प्रसन्न होती। देवसेना स्कंद से सारे वृत्तांत सुनती है। स्कंद देवसेना को विवाह करके समाज से हटकर अलग जीवन व्यतीत करना चाहता है, लेकिन देवसेना उसे अस्वीकार करती है। वो कहती है कि सम्राट, मेरे दिल में आपके सिवाय कोई भी नहीं है, फिर भी मैं आपको शादी नहीं करूँगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि मालव राज्य को देकर देवसेना के लिए स्कंद को खरीदा गया। उसके विचार से मान रखते हुए स्कंद आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता है। एक सुनकर देवसेना चकित हो जाती है। वह पर्णदत्त को लाने जाती है। इस बीच विजया वहाँ आती है। वह स्कंद से कहती है कि मेरे पास जो रत्न ग्रह है, उस रत्न ग्रह से आप सैनिक इकट्ठा करके शत्रुओं को भगावो, सम्राट बनो और मुझे शादी करो। स्कंद आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा कर ली है। यह कहकर वह साफ इनकार कर देता है। इस समय वहाँ बटारका आकर विजया से विरुद्ध कुछ कहने पर विजया उसे अपमान समझकर आत्महत्या कर लेती है। बटारका भी आत्महत्या कर लेना चाहता है, लेकिन स्कंदगुप्त उसे रोकता है। स्कंदगुप्त बटाक से कहता है कि हुनों को देश से भगाने के लिए सहायता उनसे मांगने पर वह देने के लिए मान लेता है। बटाक विजया की शव पर दफनाने के लिए मिट्टी खोदता है। तब नीचे से रत्नगृह दिखाई पड़ता है। स्कंद कहता है, बटाक एक धन तुम्हारा है, मगर बटाक कहता है कि एक देश का है। स्कंद को देखकर पर्णदत्त प्रसन्न हो जाते हैं। चक्रपालित, भीमवर्मा, मातृगुप्त, शर्वनाग, कमला, रामा सब वहाँ आकर जयनाद करते हैं। इसी समय धातुसेन सैनिकों के साथ वहाँ आकर अनंत देवी, पुरगुप्त और हुनों को सबको कैद करके ले जाते हैं। रण क्षेत्र में स्कंद, बटाक, चक्रपालित, पर्णदत्त, मातृगुप्त, भीमवर्मा सभी है। हुनों का सरदार किंकल बंदी होता है। सम्राट को बचाने में पर्णदत्त मर जाते हैं। अनंत देवी स्कंद से क्षमा मांगती है। पुरगुप्त स्कंद का पैर पकड़ता है। स्कंद पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर उसे सम्राट बनता है। उद्यान में स्कंद देवसेना से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ, लेकिन देवसेना कहते हैं कि उनको छोड़कर जाने के लिए वो तैयार है। स्कंद हृदय को पत्थर बनाकर उसे जाने की अनुमति देकर आशीर्वाद देता है। आगे चरित्र चित्रण देखेंगे। पहला स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त श्री जयशंकर प्रसाद से रचित ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त इसका नायक है। आगे इनके चरित्र चित्रण देखा जाएगा। वीर। स्कंदगुप्त मालव राज्य की सहायता करने हुनों को मारकर विजय प्राप्त किया। जब शर्वनाग स्कंदगुप्त की माँ को मारने के लिए कोशिश करता है, तब स्कंदगुप्त वहाँ पहुंचकर अपनी माँ को रक्षा करता है। त्यागी। अनंत देवी सम्राट कुमारगुप्त को हत्या कर लेती है और देवकी को भी हत्या करना चाहती है। स्कंदगुप्त पद और अधिकार नहीं चाहता है, इसलिए अपने अधिकार संतुष्ट होकर बाई को देता है। कर्मठ। युद्ध से वह नफरत है, फिर भी वह तलवार पकड़कर युद्ध करता है। यह सब प्रजा और देश के हित के लिए वो करता है। मातृभक्त। जब अपनी माँ देवकी की मारने की या हत्या करने की समाचार सुनकर स्कंदगुप्त अपनी माँ को बचाता है, बाद में भाग जाता है। एक समाचार सुनते ही देवकी नीचे गिरकर मर जाती है। जब अपनी माँ की मृत्यु की समाचार सुनकर
उनकी समाधि पर जाकर के फूल चढ़ाकर वह अपना दुख प्रकट करता है। देश प्रेमी स्कंद देश की भलाई के लिए सब कुछ करता है। वह प्रगुप्त को सम्राट बनता है। दृढ़ मनस्वी स्कंद देवसेना से विवाह करना चाहता है, लेकिन वह इनकार करती है। इन परिस्थितियों में भी वह युद्ध में ह्यूनोन से झगड़ा करके विजय प्राप्त करता है। उपसंहार इतिहास के पन्नों में चंद लोगों का नाम ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। इसमें स्कंदगुप्त का भी एक है। देवसेना सरल जीवन। बंधुवर्मा मालव राज्य का महाराजा है। देवसेना उसकी बहन है। उसके पास सुख होने पर भी वह सरल जीवन जीना चाहती है। वीर नारी खून मालव पर आक्रमण करते समय राजमहल के अंदर घुस जाते हैं। तब भीमवर्मा हुनों से लड़ता है। जयमाला व देवसेना उनकी सहायता करती है। देवसेना युद्ध क्षेत्र से नहीं भागती है। बोली बाली विजया देवसेना को हत्या करने के लिए षड्यंत्र करती है, फिर भी विजया बुलाने पर देवसेना स्मशान जाती है। स्वाभिमानी विजया देवसेना से कहती है कि तुम्हारे परिवार ने मालव राज्य का देकर स्कंद को तुम्हारे लिए लिया है। देवसेना इसे सहन कर नहीं पाती है। परोपकारी स्कंद नदी की बाढ़ में बह जाता है। तब देवसेना घायल सैनिकों को सहायता करने हेतु गली में गीत गाकर भीख मांगती है। पवित्र प्रेम देवसेना स्कंद से प्यार करती है। वह अपने प्रेम को कलंकित करना नहीं चाहती, इसलिए स्कंद से विवाह का प्रस्ताव को अस्वीकार करती है। उपसंहार हर मनुष्य का वह भला चाहती है। देश की सुख के लिए वह हर वेदना को सहन कर लेती है। स्कंद से हलाक होने पर भी असहनीय वेदना को उनको लिए पीड़ा होती है। इस तरह वह हर एक बोझ का सहन कर लेती है। विजया चंचल विजया पहले स्कंदगुप्त को प्यार करती है, उसके बाद चक्रपालित को पसंद करती है, बटार्क को अपने पति घोषित करती है। ईर्ष्यालु बंधुवर्मा अपने परिवार वालों से अनुमति पाकर स्कंदगुप्त को सम्राट बनाता है। विजया एक गलत समझती है कि मालव देकर स्कंदगुप्त को खरीद लिया है। अब स्कंद देवसेना से विवाह करेगा, इसलिए विजया देवसेना से ईर्ष्या करती है। मूर्खता विजया देवसेना जयमाला से प्रतिशोध लेना चाहती है। वह स्कंद को चाहने पर भी बटार्क को अपना पति घोषित की जाती है। शक्की अनंत देवी बटार्क के साथ मिलकर षड्यंत्र करती है। दोनों को देखकर विजया के मन में संदेह पैदा होती है। चालाक विजया देवसेना को मारना चाहती है। देवसेना को स्मशान में ले जाती है। वहाँ उनको छोड़कर स्वयं खिसक जाती है। अवसरवादी विजया अपनी सारी संपत्ति को स्कंदगुप्त को देकर प्यार पाने में कोशिश करती है। वह स्कंद से कहता है कि मेरी संपत्ति को लेकर आप हुनों को मालव से भगाकर सम्राट बनकर मुझे प्यार दो। करुणामय अंत स्कंद विजया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर लेता है। इसे अपमान समझकर विजया आत्महत्या कर लेती है। उपसंहार अहंकार के कारण विजया का जीवन दुख होती है। विजया अपना काम ठीक करके मर जाती है। अनंत देवी अधिकार लोलुपता अनंत देवी सम्राट कुमारगुप्त को अपना गुलाम बनकर साम्राज्य का पूरा अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। वह पति को मारकर अपने पुत्र प्रगुप्त को सम्राट बनती है। निर्भीक अनंत देवी अधिकार को पाने के लिए बटार्क और प्रपंचबुंदी के साथ मिलकर अपने पति कुमारगुप्त को मार डालते हैं। देवकी का वध करने जाती है। हुनों से दोस्ती बनती है। विश्वासघात स्कंद गुप्त अनंत देवी को कोई दंड नहीं देता। अनंत देवी स्कंद के साथ विश्वासघात करती है और हुनों के साथ मिलकर देश का अहित करती है। निर्लज्जया वह निर्लज्जय के साथ अन्य पुरुषों से बात करके
मदिरा पिलाती है। अनंत देवी शक करती है कि विजया पुरगुप्त को चाकती है। उपसंहार: अनंत देवी अधिकार पाने के लिए नीच कार्य भी करती है और आज कई राजनीतिज्ञ अनंत देवी का ही परिवर्तित रूप लगते हैं। बंधुवर्मा मुख्य पात्र: बंधुवर्मा मालव का राजा है, एक ऐतिहासिक पात्र है। बंधुवर्मा का पात्र नाटक के आरंभ होता है और बीच में ही अंत होता है। बंधुवर्मा अपने त्याग, वीरता, निस्वार्थता के कारण मरने के बाद भी जीवित रहता है। बंधुवर्मा गांधार घाटी के रण क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त करता है। वह स्कंदगुप्त से कहता है कि आज इस नदी की धारा को लाल करके बहा देने की मेरी प्रतिज्ञा है। आप मालव का एक सैनिक भी नाजी सेना से न हारेगा। वह अपने जीवन का बलिदान देकर शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। त्याग की मूर्ति: बंधुवर्मा मालव का राजा है, लेकिन मालव की रक्षा स्कंदगुप्त की सहायता से ही कर पाता है। मालव राज्य भी स्कंदगुप्त के चरणों में अर्पित करना चाहता है। भीमवर्मा और देवसेना इसके लिए सहमत देते हैं। जयमाला उसको विरोध करती है। कुछ वाद विवादों के बाद वह मानती है। शरणागत का सम्मान: विदेशियों द्वारा मालव दुर्ग पर आक्रमण करते समय कन्या विजया उसकी शरणागत में आती है। बंधुवर्मा कहता है कि शरणागत और विपन्न की मर्यादा रखनी चाहिए। विनम्र व्यवहार: मालव की राज्यसभा में गोविंद गुप्त वृंद के कारण महाबलाधिकृत पद ग्रहण करने में असमर्थता प्रकट करते हैं और बंधुवर्मा से उस पद को स्वीकृत करने के लिए कहते हैं। बंधुवर्मा बहुत विनम्र भाव से कहता है, आपके चरणों में बैठकर एक बालक स्वदेश सेवा की शिक्षा ग्रहण करेगा। बंधुवर्मा की समाप्ति तो उसी समय होती है, तब उसके सहयोगी उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं जिसके लिए उसका जीवन समाप्ति था। उपसंहार: वह स्कंदगुप्त से अधिक कर्तव्यपरायण, दूरदर्शी और अपने निश्चय के प्रति दृढ़ है। उसका चरित्र देश के नवयुवकों के लिए प्रेरणा देने वाले हैं। मुझे विश्वास और आशा भी है ये जो स्कंदगुप्त नाटक के कथावस्तु और चरित्र चित्रण पाठकों के लिए बहुत लाभदायक होगा, ऐसा मैं पूर्ण विश्वास के साथ समाप्त कर लेता हूँ। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको उपयोगी सिद्ध हुआ है। हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करने में सभा की सहायता करना और उसके कार्यकलापों के बारे में आपको अवगत कराना ही इस चैनल का मुख्य लक्ष्य है। अतः आपसे विनय पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसकी यात्रा में हमें सपोर्ट प्रदान कीजिए। साथ ही इसमें आने वाले सारे वीडियोस को देखिए और लाइक व शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इसमें आने वाले नए वीडियोस की प्रतीक्षा कीजिए।